खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं और जब गेम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तो खिलाड़ी की कोशिशों की कल्पना नहीं की जा सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी टीम के खिलाड़ी विशाल भारद्वाज की, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मगर राष्ट्रीय स्टार कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज का हिमाचल प्रदेश में पहुंचने पर कोई भी भव्य स्वागत नहीं किया गया। एशियन गेम्स में इंडियन कबड्डी टीम ने कई साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं विशाल भारद्वाज, जिन्होंने एशियन गेम बॉयज में किया है शानदार प्रदर्शन और देश के लिए जीता है गोल्ड मेडल। हिमाचल पहुंचने पर अर्थात अपने गृहनगर पहुंचने पर भी किसी ने उनका हालचाल नहीं पूछा। सरकार से खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी में इनामी राशि को बढ़ाई जाने की उन्होंने मांग की है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हिमाचल में और भी ज़्यादा अगर सुविधाएं मिलेंगी तो खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज का इस मौके पर दर्द छलका है। प्रदेश के लाडले ने देश में नाम कमाया, लेकिन हिमाचल में किसी ने कद्र तक नहीं की। दिल्ली दबंग के साथ प्रो कबड्डी में खेले थे। सिर्फ जिला खेल अधिकारी द्वारा ही उनका स्वागत किया गया और उनको शुभकामनाएं दी गई। बताते चलें कि खेल विभाग ऊना द्वारा विशाल भारद्वाज कबड्डी खिलाड़ी, जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए एशियन प्रतियोगिता में कबड्डी खेल में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के उपरांत जिला खेल अधिकारी प्रिंस पठानिया, हॉकी प्रशिक्षक आशीष सेन व वॉलीबॉल प्रशिक्षक तापे राम द्वारा खेल विभाग ऊना की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर जिला खेल अधिकारी प्रिंस पठानिया ने कहा कि यह जिला ऊना के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर उनकी माता अंजुबाला व कनिका भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विभाग द्वारा विशाल भारद्वाज को सम्मानित करने पर विभाग का धन्यवाद किया। जीबीसी अपडेट के लिए ऊना से पत्रकार कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब का नंबर 1 चैनल जीबीसी अपडेट। आज हम आपको लेके आए हैं हिमाचल के ऊना जिला के गांव देहला में। यहां का एक बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एशिया गेम में चाइना से गोल्ड मेडल जीत के लाया, जो कि हमारे हिमाचल में क्या पूरे इंडिया में एक हर्ष का विषय है और यहाँ ऊना में भी पूरा हर्ष का विषय है। और हम बातचीत करेंगे विशाल जी से कि कैसे कैसे इनका खेल हुआ और ये कैसे। विशाल जी, जीबीसी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो आप हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। और ये हम जानना चाहेंगे, ये कबड्डी का शौक़ कब से है आपको? देखो जी, जैसे कि मेरे गांव में स्टार्टिंग से ही कबड्डी बड़ी फेमस थी जी। 2 गेमें मेरे गांव में खेली जाती थी, बास्केटबॉल और कबड्डी। दोनों ही गेमें हमारे गांव के फेमस थी। हमारे बुजुर्ग जो मेरे चाचा जी हैं सारे ये खेलते थे जी। तो स्टार्टिंग से इनको देख के उसके बाद हमारे कबड्डी जब मैं स्कूल में जाता था अपने, तो वहाँ पे कबड्डी खेलते तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैं कबड्डी में स्टार्टिंग करी जी। तो जब आपने कबड्डी की शुरुआत की तो सबसे पहले किससे प्रशिक्षण लिया इस बारे में? देखो जी, जैसे कि मैं स्कूल में जाता था अपने, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देला में जी। तो वहाँ पे हमारे सुशील कुमार पीटीआई सर थे, वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे जी। उनके साथ ही मैं उनमें। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555। प्रैक्टिस करता था जी। तो सुशील कुमार पीटी सर ने मेरी शुरुआत कराई जी कबड्डी की। तो उसके बाद जैसे कि मेरा करियर है वो साईं हॉस्टल बिलासपुर से स्टार्ट हुआ जी। जयपाल चंदेर कोच साहब जी और नंदलाल कोच साहब के अंडर मेरा करियर स्टार्ट हुआ जी कबड्डी में। तो जब अब आप चाइना में लगभग कितने दिन लगा के आए हो?
चाइना में जी हम 7-8 दिन लगा के आए हैं जी। 7-8 दिन लगा के आए। तो जब आपकी टीम यहाँ दिल्ली में वापस आई तो आपका कैसे स्वागत किया गया? देखो जी हम जैसे मेडल लेके आए तो एशिया गेम में, तो इस बार हिस्ट्री हो गई है जी। एशिया गेम में 107 मेडल आए हैं पूरे इंडिया के, तो बहुत बड़ी बात है। पहले इतने नहीं आते थे, 2018 में भी 60-70 मेडल आते थे। हर स्पोर्ट्स में इंडिया आगे बढ़ रहा है जी, 100 पार कर दे इस बार मेडलों में। तो जैसे कि हमारा फंक्शन रखा था जी, जैसे हम दिल्ली में आए तो नेक्स्ट डे हमारा फंक्शन था जी सारे प्लेयरों का। तो हमें नरेंद्र मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी ने बहुत हौसला दिया जी कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स और ऊपर जाएगी जी। हमें बहुत अच्छा समझाया जी उन्होंने उधर। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये आपकी टीम के लगभग कहाँ से लोग थे और टीम में कितने लोग थे? हमारी टीम में जी 15 बंदे थे जी। जैसे तो उसमें 12 प्लेयर थे जी हम, तो 3 हमारे कोचेस थे जी। तो ज़्यादा अगर प्लेयर तो हरियाणा से ही थे 7-8। तो जैसे कि मैं हिमाचल से, एक अलग दूसरी स्टेट से ऐसे था जी, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र से थे, हमारे सभी जगह से प्लेयर से जी। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई? किस तरह का स्वागत रहा वहाँ पे भी? जब आप खेलने के लिए वहाँ गए थे तो कैसा माहौल रहा वहाँ? वहाँ माहौल तो बहुत अच्छा था जी। एशिया गेम इवेंट बहुत बड़ा है जी। कबड्डी में सबसे बड़ा इवेंट एशियन गेम ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है कबड्डी में। हर प्लेयर का सपना होता है जी। जैसे ही हम वहाँ पे गए हमें बहुत अच्छा लगा। चाइना में बहुत, और 200 गेम्स थी जी वहाँ पे। उन्होंने पूरा ये एक गांव बना दिया था स्पोर्ट्स का चाइना में। तो वहाँ पे हमें दिक्कत तो कोई नहीं आई। जैसे कि हम सोच के गए थे भी हमने अपना लास्ट साल का बदला लेना है जी। 2018 में हमारी टीम इंडिया हार गई थी जी, उसका हमने बदला लेना था। थोड़ी खाने में दिक्कत थी वहाँ पे, वेजिटेरियन में और नॉन वेज बहुत ज़्यादा था जी। तो हमने एडजस्टमेंट करी, हमें गोल्ड ही दिख रहा था तो हमने गोल्ड ही जीतना था जी। तो आप वेज और नॉन वेज में क्या लेते हो? जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ जी। वहाँ पे वेजिटेरियन। दिक्कत थी जी, हमें दाल चावल ही मिल रहे थे, हमने वही खाया जी। और वहाँ पे बाहरली कंट्री में ज़्यादातर नॉन वेज बहुत चलता है जी। जो तो नॉन वेज वाले थे वो तो ठीक रहे जी, जो नॉन वेजिटेरियन थे उनको थोड़ी दिक्कत थी जी, पर हमने एडजस्टमेंट करा जी। जैसे एक खिलाड़ी को फिट रहने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाँ जी। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? देखो जी हम अपने जैसे कि फिट रखने के लिए हमें तो डाइट भी देखनी पड़ती है खिलाड़ियों को जी। तो सुबह शाम हम ग्राउंड जाते हैं जी। बहुत ही कम हम शादियों में जाते हैं जी, जो कोई प्रोग्राम हो बहुत कम जाते हैं जी, क्योंकि ग्राउंड एक छूट गया तो बहुत बड़ी बात है जी। बहुत दुख होता है जी, अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं एक प्रैक्टिस छोड़ते ही। सुबह शाम हम अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं जी। सुशील कुमार पीटे हमें प्रैक्टिस कराता है जी, उनके अंडर ही करते हैं। तो इस बार जब आप खेलने के लिए गए थे तो आपके कौन से कोच आपके साथ? हमारे साथ जी 2 मिनट कट ला, इधरों कट ला, दोबारा कर लेना है, कोई नहीं। विशाल जी, जब आप चाइना गए तो आपके साथ कौन कोच थे? देखो जी चाइना जाने से पहले हमारा 5 महीने का कैंप लगा था जी साई हॉस्टल बेंगलोर में जी। तो हमने 5 महीने पहले प्रैक्टिस करी जी चाइना जाने के लिए। तो वहाँ पे हमारे 44 प्लेयर थे जी, उसमें से हम 12 प्लेयर सेलेक्ट हुए जी। पूरे इंडिया के ही 44 प्लेयर थे जो टॉप थे जी, उसमें 12 प्लेयर सेलेक्ट हुए। तो हमारे 3 कोच थे जी, उसमें हसन कुमार कोच साहब, उसमें भास्करण कोच साहब थे जी। तो उसमें एक संजीव बालियान कोच था जी। तो जैसे आपने ज़िंदगी में इतना मुकाम हासिल किया तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? देखो जी सबसे पहले तो श्रेय अपने माता पिता को ही होता है और गुरुजनों को होता है। तो माता पिता को देता हूँ जी, और फिर अपने पीटीआई सुशील कुमार जी को देता हूँ, और जो मेरे साई हॉस्टल के कोच थे जी अपने जयपाल चंदेल जी और नंदलाल ठाकुर जी, इनको मैं श्रेय देता हूँ। वैसे जैसे आगे जाते हैं तो कोच बदलते रहते हैं, और शुरुआत मेरी इन्होंने करी थी जी, तीनों कोचों ने जी। विशाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक खिलाड़ी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके उसका फल मिलता है, और आप बहुत मेहनत करते हो, क्या कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी दिक्कत आती है? हाँ जी, देखो जी पढ़ाई में तो दिक्कत आती है। जैसे कि हम अभी खेलने जाना था जी, एक साइड मेरा एडमिशन था जी कॉलेज का, तो फिर उधर खेलते जी 5 महीने बाहर रहे जी। उसके बाद अभी आए हैं, अभी 10 दिन बाद फिर प्रो कबड्डी का कैंप लग रहा है। दिक्कत तो आती है पर फिर भी साथ में पढ़ना ही पड़ता है जी स्पोर्ट्स के साथ। ठीक है जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ जी, कबड्डी में हो या कोई भी स्पोर्ट्स में फ्यूचर बहुत अच्छा है जी आने वाले टाइम में। कबड्डी में तो और अच्छा कर दिया जी, पहले तो मिट्टी का खेल बोलते थे जी कबड्डी,
आज के टाइम में प्रो कबड्डी चल रही है जी, उसमें पैसा भी है जी, जॉब भी है, सब कुछ है। जब हम पहुंच सकते हैं वहां तक तो हर कोई प्लेयर पहुंच सकता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही सपना था हमारा भी आज से 10 साल पहले जी। तो हर बच्चे का होगा जी, अच्छी मेहनत करो, सबको नशे को दूर करो और अच्छी प्रैक्टिस करो और वहाँ पे पहुँचेंगे जी। तो आज आपको जहाँ पे सम्मानित करने के लिए हमारे खेल अधिकारी भी आए थे। हाँ जी, मैं अपने DSO उन्ना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, प्रिंस पठानिया जी का, उन्होंने मेरे को आज मान सम्मान करा जी। और सबका ही धन्यवाद, अपने गांव का भी धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद जी। बहुत जी, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये थे हमारे विशाल भारद्वाज जी, जिन्होंने हमारे इंडिया का नाम रोशन किया। आप देख रहे हैं हमारा चैनल GVC अपडेट। मैं कमल अरोड़ा अपने सहयोगी सुरेश कुमार के साथ आया है। तो कितनी खुशी है आपके अंदर? देखिए, हमें बहुत खुशी है जी, इससे ज़्यादा खुशी हमें कोई हो ही नहीं सकती। तो बहुत खुशी है जी हमें, ये हमारा बच्चा। तो जैसे आप इन्होंने बताया कि फादर नहीं है कितने समय से, और आप इसकी देख रेख भी आप कर रहे हो, और आप पूरे तरीके से इतना यहाँ तक पहुँचाया, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल आपका है इसको पहुँचाने में। तो ये आपके खुशी के आंसू हैं? बिल्कुल जी, खुशी के आंसू, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। तो आप चाहते हो कि ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे जी, बहुत उच्च कोटि तक पहुँचे, इससे भी आगे जाए, देश के लिए और ज़्यादा खेले। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया जी। ओके। मैं प्रिंस पठानिया, जिला खेल अधिकारी ऊना से। आज बहुत ही खुशी का दिन है। एशियन गेम्स में जो हमारी भारतीय कबड्डी टीम लड़कों में गोल्ड मेडल लेके आई है, उसमें हमारे ज़िला ऊना का एक लड़का विशाल भारद्वाज भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि ज़िला ऊना से एक लड़के ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और जितने भी यहाँ पे हमारे स्टाफ है, खेल विभाग में जितने भी हमारे कोचेज़ हैं और खेल प्रेमी हैं, सभी में खुशी का माहौल है। आज हम अपने विभाग की तरफ से विशाल भारद्वाज जी के घर में भी गए थे, उनको वहाँ पे सम्मानित भी किया, उनके माताजी को भी सम्मानित किया। तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैं यही मैसेज अपने जो युवा बच्चे हैं उनको देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलों से जुड़े, जिससे कि अपना उनका शारीरिक विकास हो और बच्चे नशे की तरफ कम जाएं। तो मैं सभी जितने भी हमारे यंग ब्लड हैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करें। और ये ज़िला ऊना के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा लड़का एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आया है, और ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है।
अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक ते 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर दा पहला मल्टी ब्रांड कार सर्विस वर्कशॉप जिथे किसी भी तरह दे डैमेज अते एक्सीडेंट गड्डियां दी रिपेयर 50% तक दी लेबर छूट नाल कीती जांदी है। आज ही पहुंचो वर्मा ऑटो टांडा रोड होशियारपुर।